स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाइप एंड सिस्टर्न्स एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 2 pipes A and B can fill the tank in 1/2 hours and 1 hour। दो पाइप हैं जो किसी टंकी को आधे घंटे में और 1 घंटे में भरते हैं। अब पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 hours। और पाइप C जो है उस टंकी को कितने टाइम में खाली करता है? 2 घंटे में। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर सभी पाइप को एक के बाद एक ओपन कर दिया जाए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो वापस से हम वही कहानी लिखेंगे इसके अंदर। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 hour, पार्ट ऑफ द टैंक filled by A in 1 hour इज इक्वल टू 1/2 hours है, तो 1/2 का हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा 2 hours। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय B इन 1 hour इज इक्वल टू, B कितना टाइम लेता है? 1 घंटा, तो 1 hour का रेसिप्रोकल 1 hour ही होगा। एंड पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी बाय C in 1 hour is equal to 1/2 part of the tank filled by A plus B plus C in 1 hour is equal to 2 plus 1। और ये क्या कर रहा है? टैंक को खाली कर रहा है, तो -1/2। 2 आ गया एलसीएम, तो 4 + 2 -1 इज इक्वल टू 5/2 hours। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम इसका कर दीजिए रेसिप्रोकल 2/5 और इसको मिनट में चेंज कर दीजिए। 5 से कैंसिल हो गया 2 पे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 24 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 पाइप A एंड B कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। दो पाइप है जो किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भरते हैं। देयर इज़ एन आउटलेट पाइप सी, एक आउटलेट पाइप सी है एट द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम में। इफ़ ऑल 3 पाइप्स ओपन टुगेदर इट टुक 40 मिनट्स। और अगर सभी पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टंकी जो है वो 40 मिनट में भर जाता है। फाइंड टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल टैंक वर्किंग अलोन। तो देखिए सी इस टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा अगर वो अकेला काम करता रहा, तो हमें ये बताना है। तो वापस से टैंक को कौन खाली कर रहा है? सी खाली कर रहा है, और कितने टाइम में खाली कर रहा है हमें नहीं मालूम, बट उसने ये दिया हुआ है कि टंकी जो है ना वो 40 मिनट में भर जाता है। जो हमें गिवन नहीं है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक इन x मिनट। और पाइप ए किसी टंकी को कितने टाइम में भर रहा है? 20 मिनट में। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट इज इक्वल टू, कितना टाइम ले रहा है? 20 मिनट्स, यानी कि 1/20। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी बाय सी
इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/x। टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/60। टैंक खाली हो रहा है 1/x टाइम में और पूरा टैंक भर रहा है 1/40 मिनट्स में। तो एक काम करते हैं, 1/x को उधर ले जाते हैं और 40 को इधर ले आते हैं। 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से 120 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 + 2 - 3 इज इक्वल टू 1/x। 6 + 2 8 - 3 5/120 इज इक्वल टू 1/x। इसको कैंसिल कर लेंगे, 24 पे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 मिनट्स। यानी कि पाइप सी जो है वो इस टंकी को अकेला कितने मिनट में खाली कर देगा, 24 मिनट में खाली कर देगा। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पाइप्स ए बी एंड सी फिल द टैंक इन 72 मिनट्स। 3 पाइप है ए बी सी जो किसी टंकी को 72 मिनट्स में भरते हैं। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट, सभी के सभी पाइप को अगर 36 मिनट के लिए ओपन कर दिया जाए, देन पाइप सी इज़ क्लोज्ड, उसके बाद सी पाइप को बंद कर दिया जाए। इट टुक 1 आवर मोर टू फिल द टैंक बाय ए एंड बी। पाइप सी को बंद करने के बाद 1 घंटा टैंक को भरने में और टाइम लगता है, और इसको कौन भरता है, ए और बी फिल करता है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन। अगर सी अकेला इस टंकी को भरता रहा तो कितना टाइम लगेगा, हमें ये समझाना है। 3 पाइप है ए बी सी और टाइम ले रहे हैं 72 मिनट्स का। तो पार्ट ऑफ द टैंक filled by A, B and C in 1 minute is equal to 1/72. Now part of the tank filled by A, B, C in कितने मिनट में, 36 मिनट में। तीनों पाइप था वो कितने मिनट तक ओपन रहा, 36 मिनट तक। तो हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 36 मिनट तक जब तीनों टैप ओपन रहा तो कितना टंकी भरा, हमें ये कैलकुलेट करना है। 1/72 इंटू 36, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि 36 मिनट तक जब वो तीनों काम करते रहे तो आधा टंकी जो है वो भर चुका था। 1/2 आया ना, तो 1/2 का मतलब क्या है कि आधा टैंक वो भर चुका था। अब टंकी हमें भरना कितना है, 1, तो रिमेनिंग टैंक, टोटल टंकी भरना 1 था, आधा भर गया, कितना बचा, 1/2, मतलब आधा टंकी हमें और भरना है। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ टैंक था, जो आधा टंकी था, उसको भरने में 1 घंटे का टाइम और ज़्यादा लगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है देन पाइप सी क्लोज्ड, इट टुक 1 आवर मोर टू फिल द टैंक। 1 घंटे का टाइम और लगा टंकी को भरने में, और वो कौन भर रहे हैं, ए और बी भर रहे हैं। 1/2 टैंक filled by A and B in 1 hour। उसने बोला हुआ कि आधे टंकी को भरने में 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आधा टंकी 1 घंटे में भरेगा तो पूरा टैंक, 1 टैंक फिल्ड बाय A एंड B इन कितने घंटे में, 2 आवर्स में। और 2 आवर्स का ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आवर्स को लिख सकता हूँ 120 मिनट्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यानी सी के जाने के बाद इस टंकी को कौन भर रहा है, ए और बी भर रहा है। तो हमने ए और बी का टाइम निकाल लिया कि वो कितने टाइम में भर रहा है, और तीनों मिलकर के इस टंकी को कितने टाइम में भर रहे हैं, 72 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी में से अगर ए बी को माइनस कर दूं तो सी बच जाएगा कि नहीं बचेगा,
तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled by C alone इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी में से हम माइनस कर देंगे ए प्लस बी को। तो तीनों का टाइम कितना दिया हुआ है, 72 मिनट्स, तो 1/72। और ए और बी का हमने कितना निकाला, 120 मिनट्स। यहाँ से 360 आ गया एलसीएम, 5 - 3 इज इक्वल टू 2/360। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 180। तो टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टैंक अलोन, कितना टाइम वो लगाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 180 मिनट या फिर 3 आवर्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कहता है 2 पाइप पी एंड क्यू फिल द टैंक इन 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दो पाइप है पी और क्यू जो किसी टंकी को 60 मिनट और 30 मिनट में भरता है। थर्ड पाइप आर ड्रेन 5 लीटर वाटर ऑफ पर मिनट, और तीसरा पाइप जो है वो 5 लीटर पर मिनट पानी को ड्रेन करता है। इफ़ ऑल 3 पाइप ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो टंकी 2 घंटे में भर जाता है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब कि हमें जो है वो आर निकालना पड़ेगा। आर जो है वो कितना लीटर पानी ड्रेन कर रहा है पर मिनट। तो लेट थर्ड पाइप ड्रेन द वाटर बी x minute. Now part of the tank filled by A in 1 minute is equal to 1/60. Now part of the tank filled by B in 1 minute is equal to 1/30. Now part of the tank filled की जगह पे आ जाएगा ड्रेन बाय सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/x। तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30 माइनस ये ड्रेन कर रहा है तो 1/x। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/120 मिनट्स। भाई टोटल टाइम इतना लग रहा है, तो 1/60 1/20 को इधर ले आएंगे तो 1/30 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x। 120 एलसीएम 2 + 4 - 1 इज इक्वल टू 1/x। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/120 इज इक्वल टू 1/x। इसको कैंसिल कर देंगे 24। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 24 मिनट्स, यानी कि वो किसी टंकी को कितने मिनट में खाली कर रहा है, 24 मिनट में। और टैंक का कैपेसिटी कितना है, वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी ड्रेन कर रहा है। तो वाटर ड्रेन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 5 लीटर। तो वाटर ड्रेन इन कितने मिनट में, 24 मिनट में। 5 × 24 इज इक्वल टू 120 लीटर, यानी कि उस टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितना का है, 120 लीटर का है। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, अ टैंक फिल्ड बाय 3 पाइप विद यूनिफॉर्म फ्लो। 3 पाइप किसी टंकी को भर रहे हैं यूनिफॉर्म फ्लो से। द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, दोनों पहले 2 पाइप जो हैं वो एक के बाद एक काम करते हैं टंकी को भरने के लिए। इन द सेम टाइम ड्यूरिंग द विच टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन, मतलब कि जितना टंकी को
ए और बी पाइप मिल करके भरते हैं, फर्स्ट और सेकंड पाइप मिल करके भरते हैं, उतना ही टाइम में सी अकेला टंकी को भर देता है। मतलब कि ए और बी के इक्वल जो है वो सी अकेला काम कर रहा है। द सेकेंड पाइप फिल्ड द टैंक इन 5 आवर्स फास्टर देन फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी टैंक को भरता है, और एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 4 घंटा स्लो काम करता है। कौन? सेकेंड पाइप। बात की जा रही है सेकेंड पाइप की। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट पाइप जो है वो उस टंकी को अकेला कितने टाइम में भर देगा। यहाँ से जूम कर लेंगे, टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक। अगर सेकेंड पाइप जो है वो x आवर्स में भर रहा है, द सेकेंड पाइप फिल्ड द टैंक 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पाइप जो है वो 5 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा। तो नाउ टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक बी, कितना टाइम ले रहा है वो? x प्लस 5 आवर्स। टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप टू फिल द टैंक, कितने टाइम में? x माइनस 4 आवर्स में। वापस से देखिए स्टेटमेंट पे दोबारा से चलते हैं कि सेकेंड पाइप जो है ना वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे का टाइम कम लेता है, मतलब कि वो 5 घंटे फास्ट काम करता है। जो सेकेंड वाला पाइप जो है वो क्या हो गया? x। तो फर्स्ट पाइप क्या हो गया? x प्लस 5। फर्स्ट पाइप जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। अब कह रहा है कि जो सेकेंड पाइप है ना वो थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड पाइप जो है वो 4 घंटे और कम टाइम लेगा। किससे? सेकेंड पाइप से। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। पार्ट ऑफ द टैंक filled by first pipe in 1 hours is equal to 1 upon x plus 5. Part of the tank filled by second pipe 1 hour is equal to 1 upon x. Now part of the tank filled by third pipe in 1 hour is equal to 1 upon x minus 4. अब क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये दोनों पाइप मिल करके अगर एक साथ काम करते हैं तो उतना ही काम सी अकेला कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स उधर चला जाएगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मल्टीप्लाई करिए इसको, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर 2x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5x 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x जाएगा 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन सबको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर 3x और ये माइनस का 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x आ गया कॉमन, x माइनस 10 प्लस 2 आ गया कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड पाइप जो है वो इस टंकी को कितने टाइम में भर रहा है, 10 घंटे में। और उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। तो फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आवर्स। इसी तरह से अगर आपको थर्ड पाइप कहता है तो 10 में से 4 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। 3 पाइप है ए बी और सी, तीनों मिलकर के किसी टंकी को 5 घंटे में भरते हैं। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर बी। पाइप सी जो है वो बी से 2 गुना ज़्यादा तेज काम करता है, यानी कि 2 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। एंड बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज ए, और बी जो है वो ए से 2 गुना ज़्यादा काम तेज करता है। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक। बी कितने घंटे का टाइम ले रहा है, वो x आवर्स का। अब कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक। बी जो पाइप है ना वो ए से 2 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो इसका मतलब क्या है, x अपॉन 2। और टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टैंक कितने टाइम में, और जो सी है वो बी से 2 गुना ज़्यादा तेज काम करता है, तो x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 4 आवर्स। इधर भी r है और यहाँ पर भी r से। नाउ पार्ट ऑफ दैट टैंक filled by A in 1 hour is equal to, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन x। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय B in 1 hour is equal to 2 अपॉन x। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय C in 1 hour is equal to 4 अपॉन x। अब कह रहा है तीनों मिलकर के इस टंकी को कितने टाइम में भरते हैं, 5 घंटे में। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स, 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। यहाँ से x आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। 7 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 आवर्स। मतलब कि अगर इस टंकी को अकेला भरेगा तो कितने टाइम में भरेगा, 35 आवर्स में भरेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2 टैप्स A एंड B कैन फिल द टैंक इन 4 and 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 टैप है A और B जो किसी टंकी को 4 घंटे और 6 घंटे में भरता है।
द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 6 मिनट मोर टू फिल द टैंक ड्यू टू द लीकेज। और लीकेज की वजह से टंकी को भरने में 6 मिनट का टाइम ज़्यादा लगता है। इफ़ द टैंक इज़ फुल, अगर टंकी भरा हुआ है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो लीकेज की वजह से टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर ए और बी इस टंकी को भरने लगे तो उनको भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए part of the tank filled by A in 1 hours is equal to 1 upon 4. Now part of the tank filled by B in 1 hour is equal to 1 upon 6. Part of the tank filled by A plus B in 1 hour is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 6 is equal to 12 आ गया एलसीएम, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 टू जा 10, 2 अपॉन 5 आवर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 आवर्स, और क्या करते हैं 2 अपॉन 5 को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो यह आ गया 12, तो 24 मिनट, 2 आवर 24 मिनट्स। यानी कि ए और बी इस टंकी को भरने लगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 24 मिनट का टाइम लगेगा। बट क्या कह रहा है कि ड्यू टू द लीकेज, लीकेज की वजह से 6 मिनट का टाइम और ज़्यादा लगता है। तो ड्यू टू द लीकेज कि 6 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक, तो 2 आवर्स प्लस 24 मिनट तो ये हो गया, और 6 मिनट और ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या आएगा, 2 प्लस 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लेते हैं 60, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 आवर्स। मतलब कहने का ये है कि लीकेज की वजह से टंकी को इतना टाइम लगेगा भरने में, यानी कि इतने टाइम में टंकी जो है वो फुल भर जाएगा। ए और बी मिलकर के इस टैंक को 1 मिनट में कितना भर रहे थे, 5/12। तो यहाँ से लिखिए 5 अपॉन 12, और लीकेज को क्या कर देंगे माइनस, तो लीकेज को x से जूम कर लेंगे। और अब टंकी कितने टाइम में भर रहा है, 5/2, यानी कि 1 अपॉन 5 अपॉन 2। ये जो है ना, ये ए और बी है, ये दोनों मिल करके इस टंकी को इतने टाइम में भर रहे हैं। ये कहानी है लीकेज का, और इतने टाइम में टंकी पूरा भर जाता है। भाई लीकेज की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन 12 माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। इसको इधर ले आइए, 5 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। यहाँ से 60 आ जाएगा एलसीएम, 12 इंटू 5 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना टाइम लगा, 60 आवर्स। टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 60 आवर्स का टाइम लगेगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। कहता है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 इनलेट पाइप P एंड Q इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 इनलेट पाइप है P और Q जो किसी टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। अनदर आउटलेट पाइप R कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट्स। और एक थर्ड पाइप R है जो इस टंकी को 24 मिनट्स में खाली कर देते हैं। इफ़ आउटलेट पाइप R इज़ ओपन 6 मिनट आफ्टर द पाइप P एंड Q ओपन। P और Q पाइप ओपन करने के 6 मिनट के बाद आउटलेट पाइप को ओपन किया गया।
फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। तो टंकी कितने टाइम में भर गया हमें ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं कि एक टैंक है और इसमें इनलेट पाइप है पी और क्यू। भाई ये दोनों पाइप जो हैं इस टंकी को भरने लग रहे हैं। ये दोनों पाइप जो है ना वो 6 मिनट तक इस टैंक में पानी को भरते रहे, बट 6 मिनट के बाद आफ्टर 6 मिनट एक आउटलेट पाइप आया आर, इसको ओपन कर दिया गया। ये कह रहा है क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो पहले तो जैसे होता है ना कि हम मोटर चलाते हैं, अभी तो टंकी में पानी कुछ गया ही नहीं होगा, थोड़ी देर बाद टैप चला लेंगे। तो 6 मिनट तक मोटर चलता रहा, 6 मिनट के बाद टैप को हमने ओपन किया। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये कह रहा है। तो इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लैंग्वेज नहीं समझेंगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि 6 मिनट तक, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 6 मिनट तक इस टंकी के अंदर कितना पानी गया। तो देखिए नाउ पार्ट ऑफ द टैंक filled by P and Q in 1 minute is equal to 1/15 प्लस 1/20, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 7/60। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय P and Q इन 6 मिनट। भाई 6 मिनट के बाद आउटलेट पाइप को ओपन किया गया, तो 6 मिनट तक कितना टंकी भरा ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 7/60 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 10। तो 7/10 पार्ट जो है वो टंकी का भर चुका होगा। अब हमें टंकी कितना भरना है, रिमेनिंग टैंक बचा कितना, 1 माइनस 7/10 इज इक्वल टू 3/10। अब हमें इतना टंकी और भरना है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, ये टंकी हमें फिल करना है, अभी तक किया नहीं है। तो 1 मिनट में टंकी अब कितना भर जाएगा, 6 मिनट तक इतना टंकी भर चुका है, इतना भरना है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय इन 1 मिनट। तो पी इस टंकी को कितने टाइम में भरता है, 15 मिनट में, 1/15। क्यू भर आर इसको खाली करता है 1/24 मिनट्स में, इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 120। 15 इंटू 8 प्लस 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू 9/120। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 और 40, तो आ गया 3/40। मतलब कहने का ये है, पी और क्यू जो इनलेट पाइप थे इस टंकी को भरने लग रहे थे, लेकिन आर जो है वो खाली कर रहा था। तो टंकी जो है वो भरा कितना होगा, 3/40, बट टंकी को हमें भरना कितना है, 3/10। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 3/40 पार्ट ऑफ द टैंक filled in 1 minute. Now time taken to fill the tank is equal to, टोटल कर देते हैं यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, कितना टाइम लगेगा भरने में, 40/3। नाउ टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना टंकी हमें भरना है, 3/10। 3/10 पार्ट ऑफ टैंक
इज इक्वल टू 40/3 इंटू 3/10। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 मिनट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। कहता है 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 2 आवर्स। पाइप बी एंड सी टेक 3 आवर्स टू फिल द टैंक। पाइप बी और सी किसी टंकी को 3 घंटे भरने में टाइम लेते हैं। वाइल पाइप ए एंड सी टेक 4 आवर्स टू फिल द टैंक। ए और सी उस टंकी को भरने में 4 घंटे का टाइम लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ईच पाइप टू फिल द टैंक। तो तीनों का हमें अलग अलग बताना है कि कितने टाइम में वो टैंक को फिल करते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक filled by A, B and C in 1 hour is equal to 1/2. Now part of the tank filled by क्या दिया हुआ है B और C in 1 hour is equal to 1/3. Now part of the tank filled by A and C is equal to 1/4. अब कह रहा है कि तीनों अलग अलग इस टंकी को कितने देर में भरेंगे, भैया ये बता दो हमें। तो क्या कह रहा है, बी और सी अगर इस टंकी को इतने टाइम में भरते हैं और अगर मुझे ए चाहिए तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ए आ जाएगा, और ए और सी गिवन है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ से बी भी आ जाएगा। लेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ए का आ जाएगा, बाय ए अलोन इन 1 hour इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी। तो तीनों इस टंकी को कितने टाइम में भर रहे हैं 1/2 में, और बी और सी का कितना गिवन है 1/3 गिवन है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6। टाइम टेकन टू फिल द टैंक अलोन कितने आवर्स में 6 आवर्स में। अब सेकंड हमें कैलकुलेट करना है बी का, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, अब देखिए यहाँ पे ए और सी है, तो इसमें से अगर मैं ए और सी को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बी, तो बी अलोन इन 1 hour इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है 1/2 और ए सी हमें गिवन है 1/4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एलसीएम, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/4। तो बी कितने टाइम में इसको भर देगा 4 घंटे में, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक स्टूडेंट यहाँ पे आएगा ए अलोन, बी अलोन इज इक्वल टू 4 hours। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, ए कैलकुलेट कर दिया, बी कैलकुलेट कर दिया, फिल्ड बाय सी अलोन इन 1 hour इज इक्वल टू, ए का हमने कितना कैलकुलेट किया 1/6, बी का हमने कितना कैलकुलेट किया 1/4, और सी का हमें कैलकुलेट करना है, और टोटल टंकी भर जाता है 1/2 में। से एलसीएम ले लेते हैं 12, 2 + 3 + C इज इक्वल टू 1/2,
नाउ 5/12 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। इसको उधर ले जाइए तो c इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/12। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। तो c इस टंकी को कितने टाइम में भरेगा? 12 आवर्स में। तो ये था स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टम्स का कंप्लीट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। और स्टूडेंट मैं कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नोट्स मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, धन्यवाद।